मैं चाहूंगा एक बार एजी की पूरी टीम आ जाए, एक बार एजी की पूरी टीम आ जाए। देवेश सर प्लीज सर, जोरदार आइए तालियों सर। से एक बार Most स्वागत welcome। होना चाहिए एजी की टीम के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सचिन सर ऐसे हो जाते हैं, कई बार क्या होता है गेट में उतना अच्छा नहीं हो पाता है या ये सिम अच्छा नहीं हो पाता, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है सर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो एक बार मैं चाहूंगा देवेश सर इसको ब्रीफ करें। बिल्कुल सर, भाई को देखिए, जो कई बार जैसा सर ने बताया आपको, जूनियर इंजीनियर बहुत सारे जो डिप्लोमा या डिग्री वाले स्टूडेंट होते हैं उनका सपना होता है, और चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी ब्रांच के अंदर जब स्टूडेंट को लगता है कि यार मुझे जेई बनना है, स्पेशली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, लेकिन जब जेई की बात आती है तो वहाँ पे उनका एक पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है और वो है डिटर्मिनेशन। अगर आप एई और जेई की तैयारी करें, यानी कि स्टेट के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी, मुझे लगता है पिछले 2 साल में जितनी वैकेंसी आई है शायद पिछले 7 या 8 साल में भी उतनी वैकेंसी नहीं आई है। कोई भी स्टेट हो उसके अंदर एई की वैकेंसी हो या जेई की वैकेंसी हो। स्पेशली हमने जब शुरुआत करी थी तो एसएससी जेई से ही शुरुआत करी थी, और उस चाहे 2023 की बात हो, 2024 की बात हो, दोनों के अंदर ऑल इंडिया रैंक सर टॉप 50 में, टॉप 20 के अंदर टॉप 5 रैंक्स हम लोग लेके आए हैं। और आरआरबी जेई के अंदर भी रिसेंटली एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम था जिसमें 1000+ स्टूडेंट सेलेक्टेड थे अलग अलग जोन्स के अंदर। तो अगर आप एई या जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और इस टीम को आप पिछले ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं सर, हमें लगभग 3 साल से देख रहे हैं। सर को भी एक माइक मिल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर, थैंक यू। तो सर हम पिछले 3 साल से तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुझे याद है सर, सबसे पहले जब हमने शुरू किया था इसको तो कलाम बैच से हमने शुरू किया था। बिल्कुल सर। और वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बिल्कुल यूट्यूब पे पढ़ाया था, और वहाँ से हमने इस चीज़ को शुरुआत किया, ये जर्नी शुरू की। और उस समय हमारे दिमाग में ये था सर कि हम कहीं ना कहीं एसएससी जेई को जो बच्चा टारगेट कर रहा है उन बच्चों को उनके सफलता तक पहुँचाएं, उनकी जगह तक पहुँचाएं, वो हमारे दिमाग में था। लेकिन ओवर द ईयर्स हमें ये डेफिनेटली 2025 की जब मैं बात करूँ, सर ने बताया आप लोगों को, 2025 इंजीनियर्स के लिए गोल्डन ईयर रहा है, क्योंकि इतनी वैकेंसीज लगभग हर मंथ हर स्टेट में वैकेंसीज आई हैं। बिहार में अभी लेटेस्ट आप देखो तो काफी सारी वैकेंसीज हैं। इस बार अभी एनएचपीसी जेई की वैकेंसी है, एसएससी की वैकेंसी है, आरआरबी पहली बार हुआ है कि रेगुलर अब कैलेंडर निकालने लगा आप लोगों के लिए। तो बहुत बेहतरीन वैकेंसीज है। आरआरबी में भी अभी 10,000 वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, मतलब अभी उनको बताया गया कि 10,000 वैकेंसीज आनी हैं। तो इतनी वैकेंसीज जब लगातार आ रही हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है बच्चों को तैयारी करने का। क्योंकि उससे पहले जब आरआरबी की वैकेंसी आई थी तो 5 साल लग गए थे। 5 साल पहले वैकेंसी आई थी, बच्चा एकदम भूल गया था कि पता नहीं ये पंचवर्षीय योजना बन गई है, मतलब एक बार तैयारी करेंगे 6 साल बाद उसका रिजल्ट निकलेगा जो निकलेगा। लेकिन जब लगातार डेडिकेटेडली बच्चा तैयारी कर रहा है और डेडिकेटेडली अब जो कमीशंस हैं वो भी एग्जाम निकाल रहे हैं, तो सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया है, जहां से आप तैयारी कर सकते हो। और मुझे लगता है सर ये सभी बैचेस बच्चों को बड़ा हेल्प करेंगे। सर मैं यशवंत सर एक बार चाहूंगा ना कि ऐसा करते हैं ना सर कि बच्चों को बुला लेते हैं। हाँ सर, बिल्कुल जो बिल्कुल बच्चे सर। सेलेक्ट हुए होंगे हाँ, या हुए हैं जो, बिल्कुल सर, बिल्कुल उनको बुला लेते हैं, एक उनसे बार- जर्नी जानते हैं और उनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि सर कैसा रहा और उन्होंने कितनी मेहनत की है। एक बार हमारे बच्चे जो हमसे पढ़े इस साल बैचेस में, हमारे कर्तव्य बैच में पढ़े, एक बार बच्चा आप आए और एक बार बताएं अपनी जर्नी के, आपने कैसा कैसा come on the देखा, stage, प्लीज कम ऑन द क्या स्टेज। हुआ। आ जाइए, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए प्लीज। तो सर अभी तो हम बच्चा बोल रहे हैं, लेकिन अभी ये अफसर बन चुके हैं। अभी आप लोग ऑफिसर बन चुके हैं। हाँ, अरे यार, बहुत खतरनाक। तो ऑफिसर के बाद ऑफिसर सब लोग आते जा रहे हैं सर, और ये एक-एक इन्हीं ऑफ- बैचेस का कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा आपका नाम क्या है? सर अभय प्रताप सिंह, कहाँ पे पोस्टेड, मतलब कहाँ पे आपको अभी जॉब मिली है? सर मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज और कहाँ कहाँ पे? थोइस में मिला है सर। ये लेह से 160 किलोमीटर आगे। लेह से 160 अरे। किलोमीटर आगे। यस सर, थोइस। कितनी ठंड है वहाँ पे? और वहाँ सर अभी 6 डिग्री के आसपास है अभी। 6 डिग्री के आसपास है। और ये अभी तो और दिसंबर बड़ी- जनवरी में -15 तक जाएगा, -20 तक भी जाएगा। तो वहाँ पे आपका क्या काम रहता है, मतलब आपको क्या करना होता है? सर वहाँ पे हमारा एयरफोर्स स्टेशन है, हाँ। बेस है, मतलब जो सियाचिन जा रहे होते हैं हाँ। उनके लिए बेस कैंप है। हाँ। तो उनको जो भी सर्विसेज होती हैं मत वो provide बताइए, करनी नहीं होती बतानी है, सीक्रेट चीज तो हैं? जी। देश का डिफेंस है सर। नहीं सर। नहीं नहीं बताना है भाई, हाँ। ठीक है। हाँ। और मजा आ रहा है नौकरी में? अभी सर ज्वाइन करना है 15 सितंबर। अभी ट्रेनिंग चल रही है? नहीं नहीं, हो अभी गई ज्वाइन training? करना है। अच्छा ट्रेनिंग सर साथ साथ में होती रहती है उसकी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जो नॉन सीक्रेट सर्विस है वो आप बता सकते हो, जो आप खुल सकते हो, हाँ बता सको कि हाँ ये हो सकता, ये तो बताने लायक है। अभी हमें सर बोलते हैं यार सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। ये सर स्टार्टिंग के 2 महीने थोड़ी होगी।
और मेरे BP ख्याल high से है। तुम्हारे पड़ोसियों की भी सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी तुम्हारे सिलेक्शन के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अरे बढ़िया। हाँ, ये हम तो कैसे रो सेलेक्ट रहे थे, हो हम तो गया? मना रहे थे। सही है। आपके टीचर्स के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? इन्होंने कैसी, मतलब आपको कैसा लगा पीडब्ल्यू में पढ़कर? सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और किसने बताया आपको कि यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है AEG की? कहाँ से पता चला? सर यूट्यूब से ही यूट्यूब से, उसके बाद एक दोस्त ने ले रखा था कोर्स, तो उसी से थोड़ा सा हम भी पढ़ लेते थे, और फिर चैन बैच से भी पढ़ा है। ध्यान से देखिए इस आदमी को, इसने कोर्स भी नहीं खरीदा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। सर वो था यासोका का 2 बैच में था, जी, तो दिन में वो देख लेता था, रात में मैं। रात में हम बहुत, उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं? उसका सर अभी रेलवे जेई में हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छी बात है यार। और फिर चैन बैच में था मैं, हाँ, मीनू मैम से पढ़ा है, सर से पढ़ा है, सनवा सर से पढ़ा है, इमरान सर से पढ़ा है, और जी सर। विनोद तुसलिया सर से पावर प्लांट पढ़ा है। वो बहुत अच्छी पावर प्लांट पढ़ाते हैं, अरे वाह, मतलब फील आ जाता है ऐसे। बहुत सामने बढ़िया। टर्बाइन चल रही होती है आंखों के। सर आप भी डिफरेंशियल में पढ़ाते हो ना, फील पूरे से एकदम नहीं नहीं सर, इंटीग्रल हम फील कैलकुलस। करवा ही नहीं पाते। अरे बस सर एक ही सब्जेक्ट है जिसमें फील नहीं आ पाती है। सर, बहुत बढ़िया। आप प्राउड फील कर रहे हो? अच्छा फील कर जी रहे सर हो? बिल्कुल। पेरेंट्स बहुत- खुश हैं? बहुत बहुत खुश हैं। बेटा आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, मतलब कहाँ पे आपको नौकरी मिली? सर मैं अभी पुणे में पोस्टेड हूँ। मैं SSC JEE 2022 से CWPRS में एज जेई काम कर रहा हूँ सर। जी, एंड मैंने दोबारा SSC JEE का एग्ज़ाम लिखा था CPWD के लिए, एंड इस बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 18 आई है। 18 आई है। हाँ। बहुत जोरदार तालियां। रैंक आई है, बहुत ज़्यादा। और आपका जॉब प्रोफाइल क्या, आपको क्या करना है? एक्चुअली सर जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हम्म। हैं या इलेक्ट्रिकल में, मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनके इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का काम मेरे। जैसे मेंटेनेंस में क्या करता है यार, थोड़ा समझा। मेरा भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड सर लाइक है तो नहीं बोलूंगा, अब था ही। हाँ, लाइक जैसे इस कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जैसे अभी CPWD कर्तव्य भवन बनवाई, एंड उसके बाद फिर सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी तरीके से जो भवन बन गए उनमें जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, लाइक सेंट्रलाइज्ड AC प्लांट हो गया, उसके बाद आपका लिफ्ट हो गया, जितने भी हैं सर, उसका जो भी मेंटेनेंस है या फिर उसको रिपेयरिंग करवाना है या फिर रिप्लेस करना है, ये सारा काम था। बहुत बढ़िया। और आप कौन से बैच से पढ़े? सर मैं टेस्ट सीरीज यूज किया था फिजिक्स। अच्छा, टेस्ट सीरीज यूज किए थे। और पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं आप सिलेक्शन के बाद? वो तो काफी खुश हैं। कहाँ के रहने वाले बेटा? मैं झारखंड से हूँ सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और पुणे में पोस्टेड हो? हाँ, पुणे में पोस्टेड तो हूँ। ये वाली चीज सीक्रेट नहीं है, ये तो बताई जा हाँ, सकती ये तो सर AC का मेंटेनेंस है। है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर आएगा, आपसे बात करेगा थोड़े दिन, आपको बोलेगा कि नहीं नहीं, ये सब बातें यहाँ पे नहीं बोलनी है। नहीं नहीं अफसर साहब थोड़ा सा इंस्पेक्शन ज्यादा अच्छे से करिए। नहीं सर, इतने अच्छे टीचर से पढ़ा हूँ तो ईमानदारी उनसे ही आई है मुझे। हैं? एक्चुअली मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। क्या बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात। एक्चुअली मैं सर गेट की तैयारी कर रहा था, तो यहाँ पे वो सर हैं, कामेश सर से मैंने पढ़ा है, केसर अफीद सर से पढ़ा है मैंने, सिद्धार्थ सबरवाल सर से पढ़ा है, वरुण श्रीवास्तव सर से भी पढ़ा है मैंने, अजय गुप्ता सर से भी पढ़ा है मैंने। तो गेट की तैयारी मैं कर रहा था, और फाइनली मेरा SSC JEE में 2022 में हो गया, तो जिसके वजह से मैं प्रिपरेशन बीच में ड्रॉप कर दिया था गेट का। तो जी। ऐसे गेट भी क्वालिफाइड हूँ मैं, 3 बार क्वालिफाई किया है। अरे बहुत बढ़िया यार। सर आपको तालियां बहुत होनी बहुत चाहिए बधाई एक हो, बच्चे ने आपकी जो वैल्यूज है सर वो मेंटेन करके रखी है यार। बहुत बढ़िया। तो अब कॉन्ट्रैक्टर से दोस्ती नहीं होगी ना? नहीं, सर मेरा नाम अमन जायसवाल है। बहुत और बढ़िया। ये मेरा जॉब में 4th ईयर है। जॉब में 4th ईयर है? यस सर। मैं ऐसी 20 के कौन एज सी से जॉब है, मतलब पूरा बताओ ढंग से। सर मैं 20 के एज से ही जॉब ज्वाइन कर लिया था। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था प्राइवेट जॉब हाँ, आदित्य बिरला ग्रुप हिंडाल्को में। उसके बाद हमने भेल ज्वाइन किया है, अभी उसमें वर्किंग में हूँ। और मेरा इस साल CPWD JEE में सिलेक्शन हुआ है, और मेरा सिविल में 157 रैंक है। सिविल में 157 Yes, रैंक है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कहाँ पे पोस्टेड है बेटा आप, कहाँ पे है आपकी नौकरी अभी? सर मेरा जो पोस्टिंग है, शायद यहाँ जितने लोग हैं उतना दूर किसी का पोस्टिंग नहीं होगा। श्रीलंका से भी नीचे हूँ। श्रीलंका से भी कहाँ आए है हो? Yes, भाई? sir। कहाँ पे? कहाँ पर, कहाँ कहाँ पे? कन्याकुमारी से जस्ट 80 किलोमीटर ऊपर नाम भी बता दो। नाम तो बता दे यार। ऐसे क्या तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट है। कर- हैं? तूतीकोरिन त्रिचंदूर। टूटी कोरी। बस बस बस, बढ़िया बताया तूने। वो तो कन्याकुमारी वाला ठीक था। इसीलिए सिंपल नेम बताया। मेनलैंड में इंडिया में हो ना अपने? इंडिया हाँ, में ना? इंडिया में ही हूँ, बस बट बस। पाकिस्तान चाइना ये सब पहले पहुंच सकता हूँ। यहाँ के एग्जाम दे के सर श्रीलंका कैसे पहुंच 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 तो सब जगह सर वहाँ की एक मैं बात बताता सर हूँ। इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं? इंजीनियर से सर पता पहुंच चला जाएगा। श्रीलंका पहुंच के सब कुछ ठीक ठाक कराए। सर वहाँ की आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है बेटा, आपको क्या करना होता है? सर एज में JEE है, बट उसका नाम अलग है, एडिशनल इंजीनियर ग्रेड 2, बट इक्वलेंट टू JEE है। हाँ हाँ, तो सर वहाँ पे तो अभी मेरा ट्रेनिंग ही चल रहा है, और उसको एंजॉय करना होगा कि मेरा इधर कोई हो काम गया। नहीं है। बस बाकी उसके जाना पहले- पड़ता है ऑफिस या फिर? नहीं, सर मेरे बैठे 2-3 रहते हैं और बाकी एंजॉय करते अच्छा हैं। ये बताइए हो एंजॉय मतलब तूने बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा पूरे था? दिन चिल करते हैं सर, चिल रहता है एकदम। सर तो ये वहाँ तो चीज गर्मी है, चिल कैसे रहता है? ये चीज मैंने सुनी है। सर मेरे दोस्त थे पावर कॉर्पोरेशन में, वो कहते थे कि
जब तक बिजली चल रही है तब तक कोई काम ही नहीं करना है, कुछ नहीं हो रहा, चाय पी रहे हैं 8 घंटे शिफ्ट में बैठे हैं, बातें चीतें कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं होता है सर, क्या? काम है, ऐसा नहीं है, जो इंटरेस्टेड है हाँ वो ध्यान करता रखना, है। ये तुम्हारे सीनियर भी देख रहे होंगे। और ये क्लिपेज ऐसी नहीं कटती, यहाँ से 2-3 साल बाद में कटेगी, ठीक ठीक है है? सर। और फिर तुम्हारे जो चीफ इंजीनियर है वो तुम्हें बुलाएंगे, बोले आ जाओ बेटा तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम्हारी नहीं तो- रिपोर्ट आई है। तो अब इसलिए ऐसे जहाँ- बोलो कि काम बहुत है सर, सांस लेने का ही टाइम नहीं मिलता। सर जहाँ जाना है वहाँ तो काम ही करना है ना, क्योंकि वहाँ उसी लिए जा ही रहे हैं, काम करना है। काम तो नहीं करो। अभी आपने टोन बदल दी, अभी थोड़ी देर पहले एंजॉय कर रहे थे। सर सिविल का होके अगर सीपीडब्ल्यूडी में जा रहा है तो काम करने के लिए ही जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, एक बार तालियां तो होनी आप चाहिए रोड बच्चे के बनवाओगे लिए। वहाँ? हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिषेक है। आप अभी कहाँ पे पोस्टेड हो? आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया बेटा? सर मैंने एसएससी जेईई 2023 से मैंने सेंट्रल वाटर कमीशन मिला था, केंद्रीय जल आयोग से। सेंट्रल वाटर केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग सर। तो वो वाली मीटिंग में आप गए थे जिसमें वो पानी रोकना था अपने को पाकिस्तान का? सर रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया है ये केन बेतवा प्रोजेक्ट, वो सर CWC हैंडल किया है। अच्छा, के में तो लिंकिंग हो रही है। यस सर। हाँ हाँ हाँ। आप वहाँ पे पोस्टेड हो? कहाँ पे आपकी? सर मैं तो बांदा उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हूँ। अच्छा, जी सर, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से, बहुत जी बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको गवर्नमेंट जॉब पाकर? सर बढ़िया फीलिंग आती है सर। रिश्ते विश्ते आने लगे? सर ऑब्वियसली सर आता ही है। आता ही है, जी सर। ये ऑब्वियसली। ऑब्वियसली भाई साहब, डाउट है उसमें कोई? अलग माहौल चल रहा है यहाँ। आगे क्यों कर रहे हैं सरकारी नौकरी तैयारी? ऐसा क्या? हाँ, फिर आप फिर ऑब्वियसली के आगे क्या है फिर? सर सेकेंड फीलिंग जब आती है जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के व्हीकल में आप बैठते हो। सेकंड? सर जब फीलिंग अभी तो आप नहीं पता चली सर, जब सिलेक्शन के बाद आप जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिखी हुई गाड़ी पे आप बैठते हो सर, उसकी अलग और एक feeling- आगे दरवाजा खोलता है। जी सर। वाह यार, क्या बात है। सभी सर जेईई के सारे बच्चों ने इस बार बहुत तगड़े सिलेक्शन दिए हैं, अभी वो नंबर भी सब देखेंगे एक बहुत बार। बढ़िया। अब एक काम करते हैं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा एक बार देवेश सर रुकें और फिर हमारे सारे टीम को एक बार फिर से हम इनवाइट करेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार चाहते हैं कि जो भी जेईई के हमारे बैचेस हैं जो अभी न्यूली लॉन्च हुए हैं, तो एक बार देवेश सर उनके बारे में कुछ आप ब्रीफ करिए सर। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you, थैंक यू thank सो सभी मच सर। फैकल्टीज को बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर्स मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पे कुछ बैचेज हैं। सबसे पहले हम लोग कर्तव्य बैच के बारे में बात करें तो अगर आप कॉलेज में हो, आपका टारगेट 2026 है, 2027 है, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, और आप सोच, या फिर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को थोड़ा टाइम चाहिए होता है तैयारी करने के लिए। एक साल उसको लगता है कि मैं अपने कॉन्सेप्ट में मैं बहुत वीक हूँ, 2 साल में मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊंगा, तो कर्तव्य 2.0 बैच सी ये मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए है। और इसमें आप जो भी स्टेट एई और जेईई एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा एसएससी और आरआरबी एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल एग्जाम्स, उनको आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी जेईई की एग्जाम डेट आ चुकी है, 27 से लेकर 31 अक्टूबर तक है, बहुत कम टाइम है। लेकिन ये एक ऐसा बैच है सर, इस बैच से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे लास्ट ईयर में हुए हैं, 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन। और सर इसकी प्राइस सिर्फ 800 रुपीज है। 800 रुपीज़ है सर, और इससे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लास्ट ईयर हुए हैं सर। और ये इस क्रैश कोर्स में हम सर कुछ भी एक बार नंबर भी बता सकते हैं सर, क्या ऐसे याद हो आपको सर? कुछ? सर ऑलमोस्ट 200 प्लस के आसपास स्टूडेंट थे, टॉप 1000 प्लस वैकेंसीज में से। क्या बात है, एक बार अरे सर, तालियां बहुत होनी चाहिए बढ़िया। पूरी टीम के लिए। इतनी 1000 में से 200 बच्चे जो हैं वो हमारे सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल बहुत सर। 5 में से 1 हर 5 बिल्कुल में सर। से एक। अफसर हमारे। और हर एक डिपार्टमेंट में सर, टॉप डिपार्टमेंट में थे जो स्टूडेंट है, ऑल इंडिया रैंक 3 हमारे पास है, 9 है, अरे तो सर, ऑल इंडिया रैंक सर टॉप 50 में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। और ये हमारा सबसे फेवरेट स्टूडेंट का बैच है। और ये अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। एसएससी का फिर से एग्जाम होगा 2025 का, और इस बार हम लोग इस नंबर को 200 से भी ज़्यादा, 300 प्लस लेके आएंगे इस बार, श्योरिटी के ऑल द साथ। वेरी बेस्ट, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और इस बार ऑल इंडिया टॉप रैंक्स में भी इस बार बच्चे यहाँ से इस बैच से देखने को मिलेंगे। तो ये बच्चे जो अभी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, बिल्कुल। ये आपके 300 प्लस सिलेक्शंस में से बिल्कुल, यही सब निकलेंगे जो हाँ बच्चे सर अभी बिल्कुल, online- इस बार। और हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे उनको, बिल्कुल। और ये जो नेक्स्ट बैच है हमारा चाणक्य 2.0, कई बार ऐसा होता है सर कि स्टूडेंट जॉब भी करते हैं साथ में, कोई ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, अब उनको टाइम मिल नहीं रहा है, लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में काफ़ी बढ़िया कवर कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड, प्योरली रिकॉर्डेड है, वीओडी बैच, वीडियो ऑन डिमांड बैच, और इसकी प्राइस 2399 रुपये भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। और ये वाले बैच से सर स्टूडेंट कई बार ये भी फ़ायदा ले लेता है कि कई सारे स्टूडेंट को लाइव पसंद ही नहीं आता, उनको लगता है कि मैं रिकॉर्डिंग में थोड़ा और स्पीड में देख सकता हूँ इसको, और उसको क्रिस्प चाहिए होता है, काफ़ी क्रिस्प और टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, उसके लिए चाणक्य 2.0 बैच भी वीओडी बैच है ये। इसके अलावा अभी सर रिसेंटली कुछ वैकेंसीज आई, जैसे HPC जेईई
बहुत ही फेवरेट डिपार्टमेंट होता है और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग सर ये। जी तो इसके अंदर सर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी आई है अभी। इसकी प्राइस 2000 रुपये है, ऑलमोस्ट 1999 रुपये। लेकिन ये सर वैकेंसीज के लिए स्टूडेंट का क्रेज काफ़ी बढ़िया रहता है। और सबसे ज़्यादा सर ये अभी फिलहाल टॉप ट्रेंडिंग जो एग्ज़ाम है NHPC JEE, जी ये सर इसकी जो प्राइस है 2399 रुपये है 2025 के लिए। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं सर। और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये बैच सबसे बेहतरीन है। और ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि वैकेंसी उसी में आई हुई है NHPC के अंदर। हमें लग रहा है कि देवेश सर को मौका अगर मिल गया है तो हमें लगता है सर सबको ही वो JEE बना देंगे। बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा है। हमारी पूरी टीम सर बहुत स्ट्रांग है। जी पूरी सर, वो टीम। तो हमने देखा अभी। बिल्कुल सर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल। तो एक बार सर JEE टीम के लिए पूरी तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सिलेक्शन दिया है। और आगे बढ़ने से पहले देवेश सर, बिल्कुल, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाँ, डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे सर ये एक बैच है जिसका नाम है SSC JEE PYQ रिकॉर्डेड बैच। बिल्कुल। ये आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ब्रांच के बच्चों के लिए है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इस बैच के अंदर आपको एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, आपको जितने भी 10 to 12 इयर्स के आपके SSC JEE के क्वेश्चंस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे। और ये सभी बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। और ये पहली बार ऐसा है कि JEE में आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ 11 रुपीज में आपका अवेलेबल बेटा। और ये बिल्कुल ऐप पे लाइव हो चुका है। तो एक बार इस तरीके का ऑफर के लिए बेटा आज के दिन आपको मिलने वाला। तो प्लीज आप लोग इसको जल्दी से जल्दी अवेल करिए, बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए है। और सर एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है 27 अक्टूबर। और इसमें सर जो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं वो जो फैकल्टीज पढ़ाती हैं उन्होंने ही किए हैं। और सर बहुत डिटेल में है। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में डायरेक्ट बताएगा कि इसका बी ऑप्शन हम समझ गए सर। हाँ, आज सर सबको JEE बना के ही मानेंगे, चाहे जितना भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर देवेश सर, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमारे पास है, अच्छा क्विज के विनर्स हैं ये। अरे हम लोग मिस ही कर दिए सर। ये कौन से सर? सर इसी का तो इतने शॉर्ट बनवाए गए थे सर। अच्छा ऐसा है क्या? बच्चे पिछले 7 दिन से क्विज के विनर्स निकले हैं ये। निर्माण के क्विज दे रहे हैं सर, डेली दे रहे हैं। अच्छा। और अभी जो लाइव में आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब वही वेट कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आए, क्यों हमने वादा किया था ये कमेंट में लिख रहे थे। देंगे। बहुत बढ़िया। टॉप 5 परफॉर्मर निकालेंगे और जो नहीं टॉप 5 मारेंगे उनको भी हम लोग गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे लगता है हमारे अप्रूव सर कहां पे हैं? अप्रूव सर दिखाई नहीं दे रहे मुझको। अप्रूव सर प्लीज। अंकित सर भी नहीं दिखाई दे रहे। अंकित सर गायब हो चुके हैं। वो हमें लग रहा है नॉन टेक की टीम के साथ जा चुके हैं और वहां पे काफी इंजॉय करते हुए अभी थोड़ी देर में आएंगे। चलिए अप्रूव सर प्लीज एक बार आप आइए सर, इसके बारे में बताइए सर। जी सर, तो निर्माण 2025 के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कुछ क्विज कंपटीशन रखे थे जिसमें हम लोगों ने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे थे। उनके लिए क्विजेस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे ऐप पे। और जो टॉप विनर्स हैं उनको हम आज अनाउंस करने वाले थे। और जितने भी विनर्स हैं उन सबको गुडीज मिलने वाली हैं जो उनके घर पे जाने वाली हैं। तो विनर्स का नाम कुछ इस प्रकार है। सर ये पहला AE का है सर, ये AE का है। दिस इज फॉर AE तो पहले हमारे विनर हैं नील कमल वर्मा हु इज फ्रॉम रांची झारखंड। सेकंड विनर इज अरशद अंसारी कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। देन सौरभ कुमावत कोटा राजस्थान से। दीपक अवाना झुंझुनू राजस्थान से। एंड निशांत कपूर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द विनर्स। और आप लोगों को आप लोग जो गिफ्ट्स हैं वो आपके घर तक मिल जाएंगे।